इस क्वेश्चन में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जो हमारे लिमिट्स के स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं वो कई बार बच्चा गलत जगह लगा देता है। सेकेंडली, इस क्वेश्चन को मैं करूँगा आपके लिए एल हॉपिटल रूल से भी और सीरीज एक्सपेंशन से भी। तो दो मेथड से मैं करने वाला हूँ और जो मिस्टेक जनरली हमसे होती है, स्टूडेंट कर देता है, वो ना हो कहीं भी, ये ध्यान रख के मैंने क्वेश्चन लिया है बेटा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं इसे सीरीज एक्सपेंशन से भी करूँगा। तो आपको एक चीज़ याद दिला देते हैं। एक फॉर्मूला होता था e⁻x - 1 अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो ये रिजल्ट अप्रोच करता था बेटा 1 की तरफ। ठीक। दूसरी बात, आपने ये भी पढ़ा होगा कि e की पावर अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन fx - 1 और यहाँ पे भी fx हो जाए, फिर कहानी ये चलती है कि x टेंडिंग टू a कुछ भी हो। दोबारा कह रहा हूँ, जीरो की जरूरत नहीं है। अब अगर एक्स टेंडिंग टू ए जीरो के अलावा कुछ और भी होता है तो एक्स टेंडिंग टू ए पर जो एफ एक्स होना चाहिए वो आपका जीरो की तरफ अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि एक्स को जीरो रखने पे ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक्स की जगह तो एफ एक्स है। तो एक्स को ए रखने पर एफ एक्स अगर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये दोनों सेम है, तो ये रिजल्ट वन बनता है। अब मिस्टेक कहाँ पर होती है उसको समझिए। स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पे दोनों जगह फॉर्मूले दिख रहे होते हैं उसे, तो वो यहाँ पे भी फॉर्मूला बनाता है बेटा, 4x से डिवाइड 4x से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी बनाता है e⁻ 4x - 1 अपॉन 4x इंटू 4x। तो 4 और x मैंने यहाँ लिख दिया बेटा। अब मजे की चीज देखो कि यहाँ जो फॉर्म मिलेगा तो ये तो 1 देगा, और यहाँ फॉर्म मिलेगा ये भी 1 देगा, पर यहाँ पे गलत है लगाना, यहाँ पे ठीक है लगाना। अब समझो ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरे एक्सप्रेशन के सबट्रैक्शन में लिखा हुआ है, और ध्यान से देखो तो ये पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में है, क्योंकि 1 अपॉन समथिंग प्रोडक्ट में है। तो याद रखना, अगर आपको फॉर्मूला आके किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिमिट रखनी है जो कि नॉन जीरो फाइनाइट होनी चाहिए, यानी कि उस फॉर्मूले का रिजल्ट भी जीरो नहीं होना चाहिए। जनरली हमारे फॉर्मूले का रिजल्ट जीरो है भी नहीं, 1 1 है ज़्यादातर। तो अगर 1 आप रखना चाहते हैं इसलिए, तो ये प्रोडक्ट में होना चाहिए एक्सप्रेशन के। ठीक है, बस ये एक तो समझाना चाहते हैं, ये मिस्टेक आप कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको हटाया। अब समझना, मैं यहाँ पर ये 4x वाला खेल नहीं खेलने वाला। ठीक है, समझने की कोशिश करो। ऊपर तो कम से कम नहीं खेलूंगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और ये हमारा 4x² था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 था। तो हम नोटिस करें कि इतने रिजल्ट को, क्योंकि प्रोडक्ट में आ रहा है फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, तो इसकी वैल्यू तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अभी तक मैंने बच्चे ध्यान करो, ना तो मैंने इसमें एल हॉपिटल की बात की है, और ना ही मैंने इसके अंदर सीरीज एक्सपेंशन की बात की। यहाँ तक तो मैंने एक बहुत अच्छा सिंप्लीफिकेशन कर लिया क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए सबसे पहले। तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ से आगे मैं एल हॉपिटल के थ्रू भी जा सकता हूँ, क्योंकि नीचे x² तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये x को आएगा 2x बनेगा, 2x का फिर x खत्म हो जाएगा अगली बार डिफरेंशिएट करने पे। और एक्सपेंशन के थ्रू भी जा सकता हूँ। इसने कहा ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इक्वल टू b, ओबियसली फाइनाइट नंबर होगा। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर मेथड 1 में क्वेश्चन करने के लिए एक्सपेंशन यूज कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, ax e⁻x का एक्सपेंशन तो आपको याद ही है, 1 + x और फैक्टोरियल 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 टिल इनफाइनाइट। अब हमें x की कौन रखना है, यहाँ पे 4x रखना है। तो ये बन गया बेटा 1 - 1 + x की 4x रख दिया बेटा उसमें यहाँ पे। और क्योंकि नीचे x² तो x² के आगे मत लिखो, हमेशा याद रखना। और ये +1 अपॉन नीचे दिखाई दे रहा है 4ax²। अब देखिए, यहाँ पर ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से न्यूमरेटर में से डिग्री कलेक्ट करते हैं, तो कांस्टेंट तो आएगा नहीं। अब x की तरफ चलते हैं, यहाँ से a मिलेगा, यहाँ से -4x, और यहाँ से मिलेगा माइनस, अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 16x² / 2। और आगे कितना आ रहा होगा, वैसे तो देख लो, ये 4x का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 लिख लो, 4x का
होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 अगर लिखना ही है तो वैसे कोई जरूरत है नहीं, 4ax², ठीक है। अब हमने क्या किया कि हम जानते हैं कि जब तक x को 0 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट बना देगा नीचे से, ठीक है, क्योंकि 1/0 की तरफ चलेगा। इसका मतलब ऊपर से x² कॉमन है, नीचे से वाले x² को कैंसिल करे, तो यानी ऊपर x नहीं होना चाहिए, तभी x² कॉमन आ सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, पुटिंग a-4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे अब ये टर्म दिखाई नहीं देगी, पिक्चर से हट जाएगी। अब हमने क्या किया, यहाँ से x² ही कॉमन ले लिया, तो ये -8 और ये बच जाएगा -4 का क्यूब और x का स्क्वायर, क्योंकि x केवल x² तो कॉमन आ गया ना, अपॉन फैक्टोरियल 3। अब आए क्या आएगा, छोड़ो, फर्क तो पड़ना नहीं, क्योंकि ये x² कैंसिल होगा। रिजल्ट x को 0 पुट करने पर आगे हाइयर पावर ऑफ x आएंगी, वो भी खत्म हो जाएंगी, तो ये आएगा -8/4a। और ये किसकी वैल्यू है, -8/4a, ये हमारी बेटा वैल्यू b है। अच्छा, यहाँ से a कितना आया था हमारा 4, a हमारा 4 आया, a को 4 यहाँ रख दीजिए तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो b आ गया आपका -1/2। हमें निकालना क्या था, a -2b, तो a है आपका 4 -2b कितना है हमारा -1/2, तो बेटा 1 + 4 ये आपका 5 रिजल्ट आ गया। तो ये तो मैंने किया इसको एक्सपेंशन मेथड से। अभी देखना यहाँ पे मैं इसके आगे, इतना तो काम पहले जो कर रखा है वैसे ही करेंगे, इसके बाद मैं यहाँ से क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं आपको एल हॉपिटल रूल अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। अब एक्सपेंशन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम करेंगे इसको एल हॉपिटल से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो वही है कि मुझे जितना मैक्सिमम ये इजी बन जाए, फॉर्मूले का यूज खत्म हो जाए, मैं उसको हटाऊंगा। तो मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब इसके आगे मैंने देखा कि x को 0 पुट करने पर, 0 की तरफ ले जाने पर ये जा रहा है बेटा 0, और ये -1 और ये +1/0, तो 0/0 फॉर्म हो गया। तो एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे अलग, क्वेश्चन नहीं लगाते इसके अंदर, याद रखना। a तो e⁴ 4x × 4 अपॉन ये कितना आ गया 8ax, फिर x को मैंने 0 पुट करा तो ये 0 की तरफ गया, तो ये 1 की तरफ गया, तो ये a-4/0। तो अगर हमें इसकी लिमिट फाइनाइट b मिल रही है, तो ये तो फाइनाइट नंबर नहीं, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ऊपर वाले को भी 0 की तरफ जाना चाहिए, नीचे वाले को भी 0 की तरफ जाना चाहिए, तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी। इसलिए a-4 को हमने 0 पुट कर दिया। अब अगर ये 0 की तरफ जा रहा है तो 0/0 फॉर्म है, तो यू कैन अप्लाई अगेन एल हॉपिटल रूल। तो ये हो गया -16e⁴x, डिफरेंशियल हम जानते हैं, और ये 8a। अब फिर मैंने इसको 0 की तरफ ले गए तो e⁴0 1 की तरफ जाएगा, तो -16/8a, और ये लिमिट किसके इक्वल दे रखी है बेटा, b के। तो यहाँ से तो a4 मिल ही रहा है, a को 4 यहाँ रख दो, a को 4 रखा तो वही अगेन बेटा b की वैल्यू क्या आ गई -1/2, तो a4 और b -1/2 सेम ही आ रहा है, तो रिजल्ट 5 आपका आ जाता है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने किया आपको, एक तो ये अप्रोच बताई कि प्रोडक्ट में किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिमिट रख सकते हैं, प्रोवाइडेड वो फाइनाइट नंबर बने, नॉन जीरो फाइनाइट, ठीक है। सेकेंडली, किसी भी क्वेश्चन में आप एल हॉपिटल और सीरीज एक्सपेंशन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट ये प्रैक्टिस ज़्यादा कर लो कि जिससे आपको ये पता पड़ जाए कि कौन सा मेथड आपको छोटा पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से आएगा बेटा।